आपको लगता है कि आप डीमन स्लेयर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर जानते हैं? गलत सोच रहे हैं। थिंक अगेन। एनिमे और मांगा में भी लोग अक्सर फ्लैशी ब्लड डीमन आर्ट्स या लेजेंडरी सन ब्रीदिंग की ही तारीफ करते हैं। लेकिन आज हम ये बातें छोड़कर आगे बढ़ेंगे। हम रैंक कर रहे हैं ट्रू टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स। ये ऐसी एबिलिटीज हैं जो इतनी फंडामेंटली ओवरपावर्ड हैं कि पूरा युद्ध क्षेत्र बदल देती हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के नंबर 10 से। और यहाँ है सर्पेंट ब्रीदिंग। ओबानाई का स्टाइल सिर्फ रॉ डिस्ट्रक्टिव फोर्स के बारे में नहीं है, ये अनप्रेडिक्टेबल एंगल्स के बारे में है। उसकी तलवार एक जहरीला सांप की तरह चलती है, हर पल बदलती रहती है, जिसके सामने ट्रेडिशनल डिफेंस बेकार हो जाती है। इसकी ताकत इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे अक्सर इग्नोर किया जाता है। नंबर 9 पर हम रैंक करते हैं बीस्ट ब्रीदिंग। हाँ, इनोसुके की पावर। ये हाईली इफेक्टिव है क्योंकि ये इनहेरिटेड टेक्निक नहीं है, बल्कि इसकी जानवर जैसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी और रेडार जैसे सेंसरी परसेप्शन की वजह से। और नंबर 8 पर हमारे पास है फ्लेम ब्रीदिंग। ये शुद्ध अनअडल्टरेटेड पावर है। रेंगोकू की विनाशकारी क्षमता टॉप टियर है, पर एंड में ये एक स्टैंडर्ड सीधा अटैक है। ये बहुत मजबूत है, लेकिन इसमें हमारी ऊपर की रैंक्स वाला गेम ब्रेकिंग फैक्टर नहीं है। अब हम मिड पॉइंट पर आ गए हैं। नंबर 7 जाता है थंडर ब्रीदिंग गॉड स्पीड को। जिनित्सु की टेक्निक सिंपल है, लेकिन इसकी रफ्तार बेमिसाल है। ये एक पल भर में मारने वाला है। लेकिन टॉप 5 में आने के लिए आपको सिर्फ स्पीड से ज्यादा कुछ चाहिए। इसीलिए नंबर 6 पर हम रखते हैं स्टोन ब्रीदिंग। ग्यूमेई शारीरिक रूप से सबसे मजबूत हाशिरा हैं, और उनका यूनिक फ्लेल और एक्स वेपन अनमैच्ड एरिया ऑफ इफेक्ट डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। वो हैं ह्यूमन टैंक जैसे हल्क। नंबर 5 पर आता है हमारा पहला बाहुबली योद्धा, मून ब्रीदिंग। कोकुशिबो की पावर इससे ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि ये बस एक बेहतर इंप्रूव्ड सन ब्रीदिंग है। रैंडम ब्लेड ग्रोथ बहुत डरावना है, लेकिन ये फिजिकल कांटेक्ट और काटने पर निर्भर करता है। जबकि ये विनाशकारी है, ये अभी भी नेचुरल ब्लेड के नियमों से बंधा हुआ है। ये एक एलीट लेजेंडरी पावर है, पर एनिमे इसे ओवररेट करता है, इसलिए यहाँ रुकता है। अब हम आगे बढ़ाते हैं। नंबर 4 पर हमारे पास है सन ब्रीदिंग 13th फॉर्म। ये अल्टीमेट अंतिम रूप है, एक लगातार क्रम जो खासकर मूजन को मारने के लिए डिजाइन किया गया है। ये शायद सबसे मजबूत आक्रमण शक्ति है, लेकिन इसके लिए इस्तेमाल करने वाले को एक परफेक्ट खास स्टेट में होना जरूरी है। इसकी ताकत एब्सोल्यूट है, पर इसकी लागू होने की क्षमता लिमिटेड है। ये बस टॉप 3 को छू जाता है। इससे पहले कि हम ट्रू टॉप 3 दिखाएं, वो एबिलिटीज जो शो के नियम तोड़ती हैं, मुझे बताओ कि क्या आप मेरी कंट्रोवर्शियल रैंकिंग ऑफ मून ब्रीडिंग से सहमत हैं? लाइक बटन दबाइए और कमेंट्स में अपनी लिस्ट बताइए, हम और भी पागल होने वाले हैं। नंबर 3 पर हम एक ऐसी पावर को मानते हैं जो वातावरण पर ही कंट्रोल रखती है, डिमेंशनल इन्फिनिटी फोर्ट्रेस, नाकिमे की ब्लड डीमन आर्ट। ये कोई तलवार का वार नहीं है, ये जगह और जियोमेट्री का हेराफेरी है। एक हुनरमंद उपयोगकर्ता हर एक योद्धा को फंसा सकता है, अलग कर सकता है, कुचल सकता है और भटका सकता है, तुरंत बैटलफील्ड को अपने फायदे में बदल देता है। ये एक हमेशा जीतने वाली स्ट्रेटेजिक पावर है जो रॉ स्ट्रेंथ को बेकार बना देती है। एनिमे ने इसे गलत दिखाया जब इसने इसे सिर्फ एक भयानक घर दिखाया। ये मास डिसलोकेशन का एक हथियार है। हमारा रनर अप नंबर 2 है हमारा भाई माइकल जैक्सन, मूजन का ब्लड या ओमनीफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिर्फ एक पावर नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सूट है। वो तुरंत विकसित हो सकता है, चपूक निकाल सकता है, बड़े शॉक वेव्स क्रिएट कर सकता है, और सबसे ज़रूरी, उसका खून सिर्फ इंजेक्शन से इंसान को मार सकता है या उसे डीमन में बदल सकता है। ये एक सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग बायोलॉजिकल वेपन है जो हर अटैक को तुरंत अडैप्ट करता है। सीरीज में और कोई पावर इतनी बुनियादी रूप से मुश्किल नहीं है जिसको रोका जाए। और आखिर में हमारा हीरो, वो पावर जिसे एनिमे हमेशा हल्का दिखाता रहा, वो पावर जो बाकी सबको बेकार बना देती है। डीमन स्लेयर की ट्रू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है द ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। द ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड कोई ब्रीदिंग स्टाइल नहीं है, ये एक अवस्था है। ये यूजर को पूरी तुरंत भविष्यवाणी देता है। अपोनेंट के मांसपेशियों के खिंचाव, खून का बहाव और अटैक को उसके बनने से पहले ही देख लेना। ये शरीर के राज और हर पावर की कमजोरी खोल देता है। अगर आप मूव को होने से पहले देख सकते हैं, तो आप बुनियादी रूप से हमेशा जीतने वाले हैं। फ्लैश और फायर अच्छे हैं, पर असली ताकत आंखों में है। ये एबिलिटी जो लड़ाई के भौतिक नियम तोड़ती है, पूरी सीरीज का सबसे पावरफुल हथियार है। 5 स्टार, डू नथिंग।
तो ये लीजिए ट्रू टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स। क्या आप सहमत हैं कि ट्रांसपेरेंट वर्ड सन ब्रीदिंग से भी स्ट्रॉन्गर है? क्या मैंने मून ब्रीदिंग की रैंकिंग गलत की? कमेंट्स में मुझे अपना ट्रू टॉप 10 बताइए। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।